प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। पॉलिटिकल साइंस विषय का जो आपका फर्स्ट पेपर है, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, इसके 7th चैप्टर पर विद्यार्थियों हम चर्चा कर रहे हैं। और चैप्टर आप देख पा रहे हैं, सत्ता की अवधारणा। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो पिछले कुछ वीडियो से हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आज विद्यार्थियों सत्ता को लेकर देखिए, सत्ता को लेकर हमने अर्थ, परिभाषा और इसकी पूरी अवधारणा को हमने समझा। शक्ति के साथ इसको संबंधों पर हमने पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी। आज हम बात करेंगे विद्यार्थियों कि सत्ता कितने प्रकार की होती है, सत्ता के प्रकार क्या हैं। कई बार परीक्षा में इसको लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं अलग अलग, तो हम हर टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो सत्ता के प्रकार पर हम आज बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे आज दूसरा, सत्ता के स्रोत क्या हैं, सत्ता कहाँ से आती है, ठीक है, कहाँ से उत्पन्न होती है, किस तरीके से। तो सत्ता के स्रोत और सत्ता के प्रकार, इस पर, इन दो टॉपिक पर हम बात करेंगे। इनको लेकर 2 नंबर के प्रश्न भी बनते हैं परीक्षा में, और 5 नंबर और निबंधात्मक आपके जो प्रश्न हैं वो भी बनते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आगे हम आज की वीडियो में चर्चा करें उससे पहले मैं बता दूं, जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो सारे वीडियो अब तक हमने जो चर्चा की है पूरा क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से आप देख सकते हैं। इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं आप, और वहां आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस। वहां आपको सारे वीडियो क्रमबद्ध मिल जाएंगे, और उसका जो लिंक आपको इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में भी आप जाएंगे, उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं सत्ता के प्रकार की। विद्यार्थियों, सत्ता के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो जैसा कि आप सामने स्लाइड में देख पा रहे हैं कि व्यवहार में अगर हम देखें तो सत्ता 3 प्रकार की होती है। सत्ता को आप 3 प्रकार में बांटकर आप उसको समझ सकते हैं। पहला आप देख पा रहे हैं रेखा अधिकार सत्ता, दूसरा आप देख पा रहे हैं स्टाफ अधिकार सत्ता, और तीसरा क्रियात्मक अधिकार सत्ता। तो आइए हम एक एक सत्ता के इन प्रकारों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप जैसा कि देख पा रहे हैं, समझाया वो भी है संक्षेप में। पहला जो आप देख पा रहे हैं, रेखा अधिकार सत्ता। विद्यार्थियों, रेखा अधिकार सत्ता जैसा कि आप को समझ में भी आ रहा है कि ये एक तरह से उच्चस्थ जो अधिकारी होते हैं, ठीक है, निर्णय लिए जो जाते हैं उनके द्वारा, तो निर्णय लेने की अधिकार सत्ता है। और जो उच्च अधिकारी और अधीनस्थ दोनों के बीच की जो विद्यमान रहती है, वो जो सत्ता का प्रकार है वो रेखा अधिकार सत्ता के अंतर्गत आता है। अगर इसको हम विद्यार्थियों सरल तरीके से समझने का प्रयास करें तो जो उच्चस्थ अधिकारी होते हैं, जहाँ से निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है, किसी भी संगठन में हो, राज्य में हो, तो निर्णय जहाँ से लिए जाते हैं, और फिर जो उनके अधीनस्थ, मतलब जिनके द्वारा उन निर्णयों को इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो उन दोनों के बीच में, तो अधीनस्थों के लिए वो जो निर्णय लेने वाली जो शक्ति है, सत्ता है, वो सत्ता हुई, ठीक है। तो ये जो अधिकार सत्ता है एक लाइन में जो चलती है, ठीक है, ऊपर से नीचे, तो ये एक रेखा अधिकार सत्ता कहलाती है। दूसरा विद्यार्थियों, आप जैसा कि देख पा रहे हैं स्टाफ अधिकार सत्ता। इसका मतलब ये है कि दूसरे व्यक्तियों को एक तरह से अगर परामर्श देने की बात हो, ठीक है, सेवा करने की बात हो अगर दूसरों की, ठीक है, तो ये उस प्रकार की सत्ता। आप इसको यूं कह सकते हैं, जैसे हमारे प्रशासन में हम देखते हैं जो उच्चतर अधिकारी होते हैं, ब्यूरोक्रेसी जैसे मंत्री वगैरह, तो वो तो उच्चतर, फिर उनके अधीनस्थ हो गए, और नीचे उनके जो अधिकारी होते हैं वो, और बाकी फिर जो अन्य स्टाफ होते हैं जो कि जिनका कि सरोकार सीधा, मतलब जो जनता से उनका समझ, जनता की वास्तविक जो सेवा करते हैं, जो ऊपर से जो निर्णय लिए जाते हैं उनको वास्तविक जनता तक पहुंचाने का काम जो किया जाता है, तो उनके और जनता के बीच में जो एक तरह से रिलेशन होता है, तो जनता के लिए वो सत्ताधारक हो गया जो सीधा वो सेवा दे रहा है, ठीक है। तो वो जो स्टाफ अधिकार सत्ता है वो व्यक्तियों को परामर्श देने में, उनकी सेवा करने में सहायता देने का काम करती है, ठीक है। तीसरा जो आप विद्यार्थियों देख पा रहे हैं क्रियात्मक अधिकार सत्ता, ये निर्णय लेने का एक ऐसा अधिकार होता है जो कि
किसी क्रिया विशेष तक सीमित हो, मतलब जो बिल्कुल कोई विशेष एक्टिविटी को लेकर अगर मान लीजिए कोई निर्णय लिया जाता है किसी उच्चस्थ के द्वारा निम्न के लिए, तो वो क्रियात्मक अधिकार सत्ता कहलाती है। तो ये 3 प्रकार की अधिकार सत्ता ये हमने देखी, सत्ता के 3 प्रकार जो हमने ये देखें, तो इनको ये सरल शब्दों में शॉर्ट एंड स्वीट बताने का यहाँ प्रयास किया गया है। तो ये तो हमने बात करी विद्यार्थियों सत्ता के प्रकार की। अब हम बात करते हैं सत्ता के स्रोत। आइए देखते हैं। विद्यार्थियों जैसे कि यहाँ भी आप देख पा रहे हैं, सत्ता के स्रोत की हम बात करें। पहले स्रोत तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई सत्ता आती कहाँ से है, ठीक है। तो इसको लेकर 3 प्रकार की विचारधाराएं विद्यार्थी हैं। आप 3 प्रकार की विचारधाराओं में इसको समझ सकते हैं। 3 जो सामान्य जो प्रचलित विचारधाराएं हैं। पहली जो विचारधारा है वो औपचारिक सत्ता विचारधारा, दूसरी आप देख पा रहे हैं स्वीकृति विचारधारा, और तीसरी सक्षमता विचारधारा। तो इन तीनों विचारधाराओं की क्या सोच है सत्ता के स्रोत को लेकर कि सत्ता उत्पन्न कहाँ से होती है, किस तरीके से आती है। तो पहली जो विचारधारा आप देख पा रहे हैं औपचारिक सत्ता विचारधारा। ये विचारधारा विद्यार्थियों सत्ता का जो वास्तविक स्रोत है वो देश के संविधान को या जो कानून, जो सर्वोच्च कानून है उसको मानती है। मतलब ये कहती है, ये विचारधारा ये मानती है, जो औपचारिक सत्ता विचारधारा है, कि जो वास्तविक जो सत्ता निहित होती है वो देश के संविधान में निहित होती है। वास्तविक जो सर्वोच्च जो कानून होते हैं, विधि होती है, उसमें सत्ता निवास करती है। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे आज हम सामान्यतः मानते हैं कि भाई जो सत्ता है वो हमारे जो सरकारों के पास है, लेकिन ये विचारधारा ये मान के चलती है कि नहीं, सरकार तो एक तरह से उनकी तरफ से सत्ता का धारण करते हैं, बाकी वास्तविक जो सत्ता है वो तो देश के संविधान में, देश के कानून जो है उनमें निवास करती है। तो सत्ता वहाँ से आती है। ये जो औपचारिक सत्ता विचारधारा है वो ये बात कहती है। दूसरा जो आप देख पा रहे हैं स्वीकृति विचारधारा विद्यार्थियों, ये थोड़ा सा अलग बात रखती है। ये कहती है कि जो सत्ता का जो वास्तविक स्रोत है, मतलब सत्ता जो है वो अधीनस्थ जो होते हैं, मतलब जो भी जैसे मान लो कानून है या संविधान है, वो वास्तविक स्रोत नहीं है सत्ता का। सत्ता का जो स्रोत है बल्कि वो तो अधीनस्थ है ना। तो उनको ये मानती है। अब अधीनस्थ का मतलब विद्यार्थियों क्या है, यहाँ अधीनस्थ का मतलब है जनता, मतलब जिनके लिए वो सत्ता है। जैसे मान लीजिए सत्ता कहने को अगर संविधान में या कानून में उनमें है, लेकिन अगर मान लीजिए जनता उस संविधान को या कानून को वास्तविक मानती है और उसको सत्ता धारक मानती है, तो फिर वो सत्ता है, अन्यथा नहीं है। तो ये जो स्वीकृत विचारधारा है, स्वीकृति विचारधारा है, मतलब वो संविधान की सत्ता को, कानून की सत्ता को स्वीकार करे तब सत्ता मानी जाएगी। तो पहली जो विचारधारा हमने देखी औपचारिक सत्ता, वो तो ये मानते हैं कि भाई संविधान और जो देश का सर्वोच्च कानून होता है उससे वहाँ से सत्ता आती है। लेकिन दूसरी जो विचारधारा हम देख पा रहे हैं स्वीकृति विचारधारा, वो कहती है कि सत्ता वास्तविकता में अधीनस्थों से ही आती है। मतलब अधीनस्थ ये मानेंगे कि हाँ वो संविधान का वो आदर करेंगे, उस संविधान की पालन करेंगे, उस संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार चलेंगे, तो ही वो सत्ता मानी जाएगी, अन्यथा नहीं है। तो स्वीकृति विचारधारा उस सत्ता को स्वीकृति की बात करती है कि स्वीकृत अगर किया जाए अधीनस्थों के द्वारा, अब उस मान लो संविधान के अधीनस्थ कौन हुए, लोग, सामान्य जनता हुई, तो ही वो सत्ता मानी जाएगी। तीसरी जो विचारधारा है सक्षमता विचारधारा। अब ये जो विचारधारा है वो ये बड़ी दोनों स्पेशल बड़ी महत्वपूर्ण बात कहती है। जो तकनीकी जो क्षमता है, जो व्यक्तित्व की जो प्रभुता है, ठीक है, उसको सत्ता का स्रोत मानती है। जैसे मान लीजिए किसी भी देश में बड़े जो अर्थशास्त्री होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, जो अलग अलग टेक्निकल जो नॉलेज, ठीक है, जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो इंजीनियर, तो उनको वो सत्ता का स्रोत मानती है कि किसी भी व्यवस्था में इनके बिना वो व्यवस्था प्रॉपर रूप से आगे चल नहीं सकती है। ठीक है। तो सक्षमता विचारधारा मतलब जो सक्षम जो है अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो हम एजुकेशन के क्षेत्र में, चाहे प्रोफेसर या डॉक्टर या इंजीनियर, ठीक है, तो वैज्ञानिक, तो ये
जो कि तकनीकी रूप से और जो वैज्ञानिक जो क्षमता होती है उनमें, तो उनको ये सत्ता का वास्तविक स्रोत मानते हैं कि सत्ता वहाँ से आती है वास्तविकता में। तो ये एक सैद्धांतिक रूप से हमने देखा कि सत्ता के जो स्रोत क्या है सत्ता की, वो तो उसको लेकर 3 विचारधाराओं में हमने उसको बांटा और ये समझा। तो सामान्यतः जो तीनों विचारधाराएं अलग अलग रूप से प्रचलित है, लेकिन जो सत्ता का अगर आपसे स्रोत पूछा जाए, परीक्षा में पूछ लिया जाए, तो आप आराम से इस तरीके से आप इन 3 पॉइंट्स में बांटकर आप समझा सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने देखा सबसे पहले सत्ता के प्रकार, ठीक है, 3 प्रकार हमने देखे, और दूसरा फिर ये सत्ता के स्रोत। अगर दोनों में से, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा में मान लीजिए 5 नंबर का प्रश्न दे दिया कि बताओ सत्ता के स्रोत बताइए। अब वहाँ आपको तीनों स्रोत बताने पड़ेंगे, या फिर आपसे पूछ लिया जाए, ऐसे 2 नंबर का प्रश्न आ जाता है कई बार कि बताओ औपचारिक जो अधिकार सत्ता है उससे क्या तात्पर्य है, या सक्षमता अधिकार सत्ता क्या है, या स्वीकृति विचारधारा क्या है, ठीक है ना। स्वीकृति जो विचारधारा है, औपचारिक विचारधारा, तो अलग अलग रूप से भी वो पूछ लेते हैं। तो 2 नंबर का स्पेसिफिक एक पॉइंट को देकर आपसे पूछ लिया जाए, या फिर कई बार बड़े प्रश्नों में पूछ लिया जाता है, बताओ सत्ता के अर्थ और परिभाषा को समझाते हुए सत्ता के जो विभिन्न प्रकार और उसके स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो यहाँ कैसे भी पूछा जाए तो आप उसको आराम से अटेंड कर सकते हैं। आशा है आपको विद्यार्थियों वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सत्ता को लेकर और बात करेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। बस आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इन वीडियोज़ को साझा करते रहें, अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। सारे वीडियो आप क्रमबद्ध तरीके से देख ही सकते हैं, मैंने बता दिया, प्लेलिस्ट में जाके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।